आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस मौके पर हम आपको कर्नाटक के एक ऐसे सरकारी स्कूल में आज लेकर जाएंगे जहां एक अध्यापक की विदाई देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस अध्यापक का एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया और उनके छात्रों ने जिस तरह रो रो कर उन्हें विदाई दी, उससे आप समझ पाएंगे कि हमारे देश में कैसे छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में और गांवों में बड़े बड़े नायक छिपे हुए हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अक्सर आप लोग ये एक बात कहते हैं जब हम लोगों के बीच जाते हैं गांव में या छोटे शहरों में कि जो मीडिया है वो तो बड़े बड़े नायकों को दिखाता है। बड़े बड़े नायक कौन हैं? जो फिल्मों में काम करते हैं, फिल्म स्टार्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जिनके अखबारों में तस्वीरें छपती हैं, जिनके इंटरव्यूज छपते हैं। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से तो हमारे देश में हर गांव में एक नायक होता है, हर जिले में नायक होता है, हर क्षेत्र में एक नायक होता है। और वो छोटे छोटे जो नायक हैं हमारे देश के, वो अपने आसपास के लोगों की कितनी मदद करते हैं। असली नायक ये हैं, लेकिन इन नायकों की तरफ कभी किसी की नजर नहीं जाती। इसलिए आज हम चाहते हैं कि आप इस नए नायक की तरफ भी देखिए और देखिए कि हमारे देश में जो इस तरह के नायक हैं वो कितना शानदार काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि क्या आपके जीवन में भी आपको भी कभी कोई ऐसा अध्यापक मिला है, स्कूल में, कॉलेज में या आपके जीवन में कहीं पर भी, जो जिससे जब आप बिछड़े हों तो आपके आंखों में ऐसे ही आंसू आए हों और जिसने आपके जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की हो। तो एक तो ये जरूर सोच के रखिएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो खबर आई है ये कर्नाटक के एक जिले से आई है। उस जिले का नाम है बीदर। और बीदर जिला ऐसा है जहां पर राष्ट्रीय मीडिया तो कभी नहीं पहुंचेगा। तभी पहुंचेगा या तो वहां कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए या बहुत बड़ा कोई विवाद हो जाए, तभी वहां से खबरें आएंगी। लेकिन आज हम बीदर पहुंचे और हम इस नए नायक की कहानी आपको बता रहे हैं। इस टीचर का नाम है बिरप्पा कडील मट्टी और वो पिछले 14 वर्षों से इस सरकारी स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी विषय पढ़ाते थे। लेकिन पिछले दिनों उनका ट्रांसफर बीदर जिले से दूर कोप्पल के एक दूसरे सरकारी स्कूल में हो गया। और इसके बाद जब स्कूल के लोगों ने उन्हें विदाई देने के लिए एक फेयरवेल रखा तो उसमें जो कुछ भी हुआ वो आप देख रहे हैं। इन बच्चों और इस अध्यापक के लिए अभूतपूर्व दिन था ये। और आपने ये भी देखा होगा शुरुआत में कि ये अध्यापक खुद स्कूल के जो स्टाफ में महिलाएं हैं उनके पैर छू रहे हैं। अध्यापक स्टाफ की महिलाओं के पैर छू रहे हैं जो शायद उम्र में उनसे बड़ी होंगी, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं जाने से पहले।
आजकल के जमाने में किसी अध्यापक को बच्चों से ऐसी विदाई मिलना बहुत ही असाधारण बात है। ये एक अध्यापक पर निर्भर करता है कि वो अपने छात्रों के लिए गुरु बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, कोच बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, या एक प्रोफेशनल टीचर बनकर रह जाना चाहता है। क्योंकि आजकल कोचिंग सेंटर्स का ज़माना है। देश भर में कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पर आपको कोचिंग देने वाले अध्यापक मिलते हैं। उनमें से कुछ तो बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ बहुत प्रोफेशनल होते हैं, और वो गुरु नहीं, वो टीचर होते हैं। वो कड़वी बातें नहीं कहते, वो बच्चों के साथ सख्ती भी नहीं करते, बच्चों के साथ भावुक भी नहीं होते। और शायद इसीलिए ऐसे टीचर्स को आजकल ज़्यादा महत्व नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही आपका पैसा खत्म, वैसे ही टीचर का समय भी खत्म। लेकिन एक गुरु की ताकत क्या होती है, वो आज आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। और ये तस्वीरें आपको सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेंगी। पश्चिमी देशों में आपको ऐसी तस्वीरें कभी देखने को नहीं मिलेंगी। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा का उल्लेख प्राचीन काल से मिलता है, और हिंदू धर्म में भी गुरु को ईश्वर के समान माना गया है, जो अपने शिष्यों में सिर्फ ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं करता, बल्कि उनमें नैतिक मूल्यों और संस्कारों को भी विकसित करता है। और गुरु मंत्र में भी यही कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही भगवान शंकर है। 15वीं सदी के महान कवि संत कबीरदास ने भी अपने एक दोहे में गुरु के इस महत्व का उल्लेख किया है, और वो दोहा मैं आपको पढ़कर बताता हूं। उन्होंने कहा था, आपकी स्क्रीन पर भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है कि गुरु और गोविंद एक साथ अगर खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को। गोविंद का यहां पर मतलब है भगवान। कबीर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में शीश झुकाना उत्तम होगा, क्योंकि उनकी कृपा से ही गोविंद के दर्शन यानी भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गोविंद का अर्थ यहां पर भगवान से है। संत कबीरदास ने गुरु शिष्य के संबंध में एक और दोहा लिखा है, और वो लिखते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इसका मतलब है गुरु एक कुम्हार के समान होता है और शिष्य एक घड़े के समान। जिस प्रकार कुम्हार कच्चे घड़े के अंदर हाथ डालकर उसे हल्की हल्की चोट मारते हुए एक आकर्षक रूप देता है, उसी प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को एक संपूर्ण व्यक्तित्व में तब्दील करता है। अब आज के ज़माने में ये बातें गुरु और शिष्य के बारे में ना तो सुनने को मिलती हैं और ना देखने को मिलती हैं। और ये भी एक विडंबना है कि जिन पश्चिमी देशों को आज हम ज़्यादा सभ्य मानते हैं, सजग मानते हैं, उन्हें कर्तव्यनिष्ठ भी मानते हैं, और हमारे देश के जो युवा हैं वो सपना देखते हैं कि वो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में या स्कूलों में जाकर पढ़ाई करेंगे, उन देशों में गुरु शिष्य की ऐसी परंपरा आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। वहाँ स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक और गुरु नहीं होते, बल्कि उनकी जगह कोचेज होते हैं या प्रोफेशनल प्रोफेसर्स होते हैं, जिनके लिए बच्चों को पढ़ाना एक प्रोफेशन से ज्यादा कुछ नहीं। और इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अमेरिका के शिकागो में सैकड़ों छात्रों ने आजकल फीस बढ़ाने के विरोध में वहां की 17 बड़ी यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर्स के खिलाफ अदालत में मुकदमा कर दिया है। यानी एक तरफ तो अमेरिका के वो छात्र हैं जो फीस बढ़ाने पर अपने टीचर्स को अदालत में ले जाने से भी चूकते नहीं, और दूसरी तरफ भारत के ये छात्र हैं जो अपने अध्यापक का ट्रांसफर होने पर ही इतने भावुक हो गए और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। I was very emotional on that day. Why? Because Government High School Ekla is not only a school, but it is like a house for me, where children, staff, and I have mingled like a family members. I have treated my students like my own children, and they loved me very much. Yes, their love and affection is my real wealth, what I have earned in my 14th year service in that school. I think that today situation is beyond description. I am totally emotional on that day. When I was leaving that school, I felt like a married girl mourn when she was departing her parents' house to her husband's house. All my staff treated me like as their own family members. That's why I touched their feet to get their blessings for my further
future or services. तो बिरप्पा कडील मट्टी ये वो अध्यापक हैं जिनका एक छोटा सा इंटरव्यू हमने किया और आज उन्हें हम एक राष्ट्रीय चैनल पर जी न्यूज, जो कि बहुत बड़ा चैनल है, उस पर हम दिखा रहे हैं। इन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि स्कूल में जब इनकी विदाई होगी तो वो एक राष्ट्रीय चैनल पर दिखाई जाएगी। जी न्यूज की जो एडिटोरियल टीम है वो अक्सर अपने दर्शकों से संवाद करती रहती है। हम अक्सर छोटे छोटे गांवों में, शहरों में, कस्बों में जाते रहते हैं और अपने जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा जो फीडबैक हमें अपने दर्शकों से मिला वो ये है कि हमारे दर्शकों ने हमें ये बताया, खासतौर पर वो दर्शक जो अलग अलग राज्यों में छोटी जगहों पर रहते हैं, अंदर इंटीरियर में रहते हैं, उन्होंने कहा कि आपके नायक अलग हैं और हमारे नायक अलग हैं। हमारे नायक वो हैं जो गांव में रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, जो जिले में रहकर जिले के लोगों की सेवा कर रहे हैं। और आपके नायक मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में रहते हैं। जो मीडिया के नायक हैं वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं या क्रिकेटर्स हैं या नेता हैं, और हमारे नायक ये छोटे छोटे लोग हैं। असल में मीडिया जिन्हें छोटा समझता है यही बड़े लोग हैं। और आज इसीलिए आज आपके लिए हम एक बीदर जिले से, कर्नाटक के बीदर जिले से इस अध्यापक को लेकर आए हैं आपके सामने और आपको ये बताना चाहते हैं, ये सलमान खान नहीं है, ये आमिर खान नहीं है, ये अमिताभ बच्चन भी नहीं है, ये विराट कोहली भी नहीं है, ये किसी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सांसद नहीं है, ये मंत्री नहीं है। लेकिन तब भी हम आपको ये कहेंगे ये बहुत बड़े नायक हैं और ऐसे नायकों की ही हमारे समाज को, हमारे देश को आवश्यकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.